अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। शहर हैदराबाद को दुनिया के बेहतरीन शहर बनाने के लिए इक़दाम जारी। कंट्रोल एस डाटा सेंटर लिमिटेड कंपनी का तेलंगाना हुकूमत से मुआहदा, 10,000 करोड़ रुपए की जाएगी सरमायाकारी। तमाम मुस्तहिक़ीन तक फलाही स्कीमों का फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। रियासती वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने किया वादा, कहा जल्द ही राशन कार्ड के जरिए हर मुस्तहिक़ को 6 किलो उम्दा चावल फराहम किया जाएगा। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने एक भी मुस्लिम को वजीर नहीं बनाया, बीजेपी और कांग्रेस एक ही हैं, बीआरएस एमएलसी कविता का इल्जाम। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत चलाने वाली जनता दल यू ने मणिपुर में बीजेपी को दिया जबरदस्त झटका। नीतीश कुमार ने बीजेपी की मणिपुर हुकूमत की तायीद न करने का किया ऐलान। दिल्ली की बदतरीन सूरत हाल और नौकरियों की फराहमी में आम आदमी पार्टी नाकाम साबित हो गई। कांग्रेस लीडर अजय वांकर ने की केजरीवाल पर सख्त तनकीद। और मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली शहर जनीन और उसके कैंप पर जालिम इसराइली फौज के हमले, शुहदा की तादाद 10 हो गई, 35 हुए जख्मी। जंगबंदी के बावजूद जालिम इसराइल की जारहियत। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने CII के मौजू पर डाउस में एक इजलास से खिताब में शहरी तरक्की के हवाले से इक़दाम पर जोर दिया। डाउस इजलास के मौके पर उन्होंने भी कहा कि वो शहर हैदराबाद को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाना चाहते हैं। सरसब्ज शादाबी के अलावा तेज़ रफ्तार और सस्ता शहर बनाने के इक़दाम के लिए वो काम करेंगे ताकि हर सतह के अफराद शहर हैदराबाद में आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। याद रहे कि रियासती वज़ीर D श्रीधर बाबू और दीगर हुकाम भी चीफ मिनिस्टर के साथ बैरूनी दौरे में मौजूद हैं। तेलंगाना में जदीद तरीन AI डाटा सेंटर क्लस्टर के क़याम के लिए कंट्रोल एस डाटा सेंटर लिमिटेड कंपनी ने हुकूमत के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा डाउस में जारी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास के मौके पर तय पाया। कंपनी इस मनसूबे के तहत तेलंगाना में 10,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी और 400 मेगावाट की गुंजाइश के साथ डाटा सेंटर कायम होगा। इस मनसूबे से तकरीबन 3,600 अफराद को बराह रास्त या बिलवास्ता रोजगार के मौके मिलने की उम्मीद है। Sales in EVs in entire India. Besides infrastructure and sustainability, I also have to think of access. Lots of people may not have money for rail or bus. My government has given free bus travel to around 20 million women. Empowerment of women, empowerment of marginal people through mobility is a big achievement for my government. We are building a new future city, a net zero city. We want to build the world's best mobility options in this city. Finally, we want to move our people fast. We want to move people at very low cost. We want to move people in a sustainable way. I want investments to help build urban mobility infrastructure to move more than 40 million people across Telangana. My 3 words: fastest, greenest, lowest cost. Thank you one and all. Thank you. रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हैदराबाद और तेलंगाना तिजारत के लिए बेहतरीन मुकाम है। उन्होंने कहा कि डाउस मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा मुकाम है। वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आइए देखते हैं उनका ये बयान। So I cannot share all the details. Why? Because it's a trade secret. What is Andhra promoting at Davos? So, Hyderabad, Telangana. Hyderabad, Telangana is the place for investment. Davos is the place for marketing. Hyderabad, Telangana is the place for investments. Telangana means business. Thank you. Which sectors are you promoting? That I asked. So, electric vehicles, semiconductor. And anyway, pharma and infrastructure is there. These are the core areas for our visit. So any big companies with whom you met? Yeah, it is on a pipeline. So I will release once I have completed this visit. Then I will release my all the details. So when can we get the details? Maybe tomorrow evening or day after. So tomorrow evening I will meet. Yes.
रियासत तेलंगाना के तमाम मुस्तहिकीन तक फलाही स्कीमों का फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। रियासती वज़ीर आबपाशी और सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही राशन कार्ड के जरिए हर मुस्तहिक को 6 किलो उम्दा चावल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त जमा कराने की कोई आखिरी तारीख नहीं है, अफवाह और झूठी खबरों पर यकीन न करें। उत्तम कुमार रेड्डी विमलवाड़ा में मुनक़िदा ग्राम सभा से खिताब कर रहे थे। हमारे सिलसिला के नुमाइंदे आसिफ अली सादत के मुताबिक इस मौके पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर और दीगर भी मौजूद थे। మేము మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క గారు, మేము అందరం క్యాబినెట్ మంత్రులను కూర్చొని నిరుపేదలకి అత్యంత ప్రాధాన్యత రేషన్ కార్డు, మేము అందరికీ అర్హత ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి రేషన్ కార్డు ఇవ్వాలి అని నిర్ణయం తీసుకొని ముందుకు పోతున్నాము. అక్కలు చెల్లెలు ఈరోజు స్పష్టంగా మీ ముందు నేను మనవి చేస్తున్నా, మీడియా మిత్రులు గమనించాలి. 26వ తారీఖున ప్రారంభించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అర్హత ఉన్న చివరి వ్యక్తికి రేషన్ కార్డు వచ్చే వరకు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. 26వ తారీఖు మొదలై చివరి వ్యక్తికి అర్హత చివరి వ్యక్తికి రేషన్ కార్డు వచ్చే వరకు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. మేము ఇది రాజకీయాలకు అతీతంగా నిరుపేదలకి మేలు జరగాలని ఈ రేషన్ కార్డు కార్యక్రమం చేపట్టినాము. మీరు గతంలో అప్లై చేసిన ఈ సేవా సెంటర్లో, మీరు ప్రజాపాలన అప్లై చేసిన, మీరు ప్రజావాణిలో కాగితం ఇచ్చిన, మీ పేరు సోషియో ఎకనామిక్ సర్వేలో ఇచ్చినా, మీరు ఎక్కడ ఇచ్చినా మీ అర్హత పరిశీలించి మేము రేషన్ కార్డు ఇవ్వబోతున్నాము. అక్కలు చెల్లెలు ఇంకో విషయం చెప్పాలి మీకు. మీరు ఈరోజు మేము వెళ్ళిపోయినాక మీకు లిస్టు చూపెడతారు. బై ఛాన్స్ మీ పేరు ఎక్కడా లేకుంటే ఈ రోజు మీరు అప్లికేషన్ ఇవ్వండి, మీ పేరు పరిశీలన చేసి మీకు కూడా అర్హత ఉంటే రేషన్ కార్డు ఇస్తారని చెప్పి మనం చెప్తున్నాం. BRS एमएलसी कविता ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने एक भी मुस्लिम को वजीर नहीं बनाया, जिससे उसकी अक़लियत दोस्ती के दावे खोखले दिखाई देते हैं। कविता ने भी इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, आज दुनिया भर में मशहूर है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों भी एक है। एक पार्टी फेक है तो दूसरा पार्टी डीप फेक है। सब जानते हैं तेलंगाना में कांग्रेस बीजेपी एक है। हम ఈ మినిస్ట్రీలో 18 మంది ఉండేటటువంటి మినిస్టర్లలో ఇక్కడ మైనారిటీ మినిస్టర్ లేరు, అదేవిధంగా ఒక్క లంబాడా కూడా లేనటువంటి ఏకైక తొలి క్యాబినెట్ ఇది. లంబాడా బిడ్డలు ఎప్పుడైనా కూడా మంత్రి పదవులలో ఉన్నారు, మరి ఆ లంబాడా బిడ్డకు అవకాశం ఇవ్వలేదు, మైనారిటీకి మినిస్ట్రీలో అవకాశం ఇవ్వలేదు. BRS लीडर हरीश राव ने भी इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत आवाम के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही है। आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया और हुकूमत सिर्फ बयानात देने में मसरूफ़ है। आवाम की फलाह बहबूद के कोई काम अंजाम नहीं दिए जा रहे हैं। కేసీఆర్ ఉండగా బరాబర్ 4000 అంటే 4000 వేసిండు, మళ్ళకెళ్తే 5000 అంటే 5000 వేసిండు. నువ్వు 7500 అన్నావు, 7500 అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మాట మార్చి 6000 అంటివి, 6000 వేయకపోతుంది. వానకాలం సంగతి చెప్పమైతివి, యాసంగికి కోతలు పెట్టబడుతుంది. సో ఇలా మా రాజకీయాల రైతులు అడిగిన మాటనే తెలంగాణ రైతుల మాట. వానకాలం యాసంగి కలిపి ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా 15,000 రైతు భరోసా వేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR और दीगर पार्टी लीडरों ने सिकंदराबाद के BRS के रुकन असम्बली पद्माराव गौड़ से उनके क़यामगाह पहुँचकर मुलाकात की और उनके सेहत के बारे में दरियाफ़्त किया। याद रहे कि पद्माराव गौड़ के क़ल्ब पर कल हमला हुआ था, जिसके फ़ौरी बाद उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने इंस्टेंट डाला। इस वक्त उनकी सेहत मुस्तहकम बताई जा रही है। KTR और दीगर पार्टी लीडरान ने काफ़ी देर तक पद्माराव गौड़ से बातचीत की।
खैरताबाद के एमएलए दानव नागेंद्र ने शादा कॉलेज के रूबरू गैर मजाज तामीरात को बगैर इत्तला दिए मुनद्दिम करने पर अफसरान के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। सख्त पुलिस सिक्योरिटी के दरमियान अहदेदारों की टीम चिंतल बस्ती पहुंची ताकि गैर मजाज तामीरात को मुनद्दिम करने के लिए मुहिम चलाई जा सके। मुहिम की इत्तला मिलते ही दानव नागेंद्र पहुँच गए और एहलकारों को इलाके में इन्हदामी कार्रवाइयों से रोकने की कोशिश की। एमएलए ने फ़ोन पर अहदेदारों से बात की और अचानक कार्रवाई के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बैरून मुल्क से वापस नहीं आते तब तक इस कार्रवाई को रोक दिया जाए, दूसरी सूरत में वो धरना शुरू कर देंगे। हैदराबाद में कत्ल की कोशिश के केस में मफरूर सैयद बुरहानुद्दीन को मोइनाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 15 मुकदमा दर्ज बताए गए हैं, जिनमें ज़मीन पर कब्जा, धमकियां, धोखादही और हमले भी शामिल हैं। मुलजिम के खिलाफ झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी मुकदमात की इतला है, जिस पर पुलिस ने इसके खिलाफ रोडी शीट खोल दी है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ की इतला के मुताबिक पुलिस हुकाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुरहान के खिलाफ तमाम तर तफसीलात से मीडिया के नुमाइंदों को आगाह किया। आज मोइनाबाद में सैयद बुरहानुद्दीन बोल के एक आदमी को, ये नोटोरियस क्रिमिनल है, उनको अरेस्ट करे मोइनाबाद पुलिस ने। इन बंजारा हिल्स में रहता और हैदर शाह को नारसिंह की लिमिट्स में भी एक घर है, शमशाबाद लिमिट्स में सुल्तान पल्ली वहाँ एक फार्म हाउस है और कई जगह में उनको प्रॉपर्टीज़ है। इन 2023 में मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में एक 6 एकड़ का ज़मीन के इशू में एक 8 मेंबर्स के साथ वहाँ जाके वो कब्जा करने के वास्ते हमला करके अटेम्प्ट टू मर्डर केस में एक केस पेंडिंग है। उसमें जो इंजुरीज हुई वो ग्रीवियस की नेचर था कि वो जब से भी वो केस पेंडिंग थी, इन हाई कोर्ट को जाके उसमें स्टे लाया था। बाद में पुलिस इन्वॉल्व होके परस्यू करके वो स्टे निकालने के बाद 3 महीने मेहनत करके इसको पकड़ के आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इनका एमओ क्या है, वो बड़े लोगों का, बड़े पॉलिटिशियंस के साथ, नहीं तो सेलिब्रिटीज़ के साथ फोटोज निकाल के वो फ़ोटोज़ सब पब्लिक में बता दे के मैं सब कॉन्टैक्ट्स मेरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है, नहीं तो दिल्ली में है बोल के, ईडी नहीं तो कुछ केसेस सीबीआई केसेस चले तो कोई सा भी स्टेट भी हो वो स्टेट में मैं करवा देता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करता हूँ बोल के सबको झूठा वादा बोल के करोड़ों रुपए लूट लेते हैं। एक बार झारखंड को राहुल गांधी पीए हूँ मैं बोल के वहाँ स्टेट गेस्ट हाउस में स्टे करके सीएमओ में पैरवी करता हूँ बोल के कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को ले जाके माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता हूँ बोल के वहाँ करोड़ों रुपए चीट करने के वास्ते वो प्रोसेस में झारखंड पुलिस ने इनको अरेस्ट किए थे। ऐसा ही एक बार सीबीआई के एक कार्रवाई चल रही थी एक आईएएस ऑफिसर के खिलाफ, जब वो आईएएस ऑफिसर को मिलके मैं वो केस तुम्हारे को बाहर निकाल तुम बोल के वहाँ 1.5 crores वो आईएएस ऑफिसर के पास लेके कुछ इशू वो मैनेज करने के चक्कर में फॉल्स प्रॉमिसेस करे, वो केस में भी सीबीआई इनको अरेस्ट करी थी। और यहाँ हैदराबाद में भी बिजनेस पीपल को नोटिसेस भेज के, वो नोटिसेस फेक नोटिसेस है, वो ईडी से नोटिसेस आया तुम्हारे को दिल्ली ले जाके मैं वहाँ कार फाइल भी करवा तुम बोल के होटल में बिठा के कुछ टाई सूट्स ऐसा लगा के कुछ लोग ऑफिसर्स पब्लिक को ला के यही लोगों ईडी ऑफिसर्स है बोल के वो मैनेज करने के चक्कर में भी करोड़ों रुपए के डिमांड करे थे। वो केस में भी हैदराबाद सिटी पुलिस ने इनको अरेस्ट किया। ऐसा पूरा हैदराबाद में 4 केसेस, हैदराबाद में 8 केसेस, पूरा 12 केसेस उनके ऊपर अभी तक पेंडिंग है, लेकिन अभी तक इनके ऊपर शीट का भी कुछ भी नहीं थी। आज मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ राउडी शीट भी खोल रहे हम लोगों। आज उनको अरेस्ट करने के बाद उनके पास एक बेंच कार सीज करे, वो कार में जब मोइनाबाद ऑफेंस में यूज़ करा उनकी। मैं हम लोगों से पुलिस से गुजारिश ये है कि गाड़ी फ़ोटोज़ एक बार सब लोगों के साथ कई ओकेशंस में ले सकते, अगर वो लोगों नहीं मिलने के वजह भी
फोटोशॉप में भी ऐसा टेक्निकली वी कैन क्रिएट उनके साथ हूँ बोल के वो फोटोज देख के लोगों बोले तो पैरवी में बोले करोड़ों रुपए देना, नहीं तो इन्वेस्टमेंट उनके एक आदमी का उसका बैकग्राउंड वो मेंटेनेंस दे के इन्वेस्ट करके करोड़ रुपीस लॉस हो रहे, ऐसा मत करना बोल के पुलिस का तरफ से गुजारिश। थैंक यू। मुसलसल दूसरे दिन हैदराबाद में इनकम टैक्स अहदेदारों की मुख्तलिफ टीमों ने छापे मारे हैं। इन छापों का मकसद बड़ी फिल्मों के बजट के दस्तावेजात की जांच के जरिए आमदनी की तस्दीक करना बताया गया। पुष्पा 2 जैसे हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट पर इन छापों के दौरान तवज्जो दी गई। IT अहदेदारों ने मालियाती रिकॉर्ड्स का मुआयना किया ताकि ऐसे लेन देन का पता चल सके जिनके बारे में इंकशाफ नहीं किया गया। इस कार्रवाई का मकसद मुमकिन टैक्स बेकायदगियों का इंकशाफ करना भी बताया गया। पहले दिन IT अहदेदारों ने प्रोड्यूसर राजू की बीवी तेजस्विनी से पूछगछ की और ख़ानदान के बैंक लॉकर्स की जाँच की थी। आज प्रोडक्शन हाउस से मुताल्लिक़ इजाफी दस्तावेजात और मालियाती रिकॉर्ड का जायजा लिया गया। हनमकुंडा इलाके में आज दिन दहाड़े एक शख्स का सरेआम कत्ल कर दिया गया। दिन के वक्त सबके सामने एक शख्स ने दूसरे शख्स पर चाकू से हमला करते हुए इसे बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसके बाद मुलजिम वहां से फरार हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस पहुंच गई और इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। कर्नाटक में आज सुबह पेश आए एक दिलखराज सड़क हादसे में 13 अफराद हलाक हो गए जबकि दीगर 15 जख्मी हैं। यह हादसा उत्तरखंड जिला के लापुर तालुका में पेश आया। इलाके के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एम नारायण ने कहा कि सब्जियों से लदे हुए ट्रक को बड़ी गाड़ी ने पीछे से टक्कर दे दी, जिसके बाद ट्रक सड़क से उतरकर खाई में जा गिरा। मुतासिरीन सड़क पर सब्जियों के साथ देखे गए। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहकीकात है। और अब आइए नाज़रीन रुख करेंगे चंद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों की जानिब। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत चलाने वाली जनता दल यू ने मणिपुर में बीजेपी को ज़बरदस्त झटका दिया। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू ने बीजेपी की मणिपुर हुकूमत की तायद वापस लेने का फैसला करते हुए सियासी हलचल तेज़ कर दी। अब रियासती असम्बली में जनता दल यू के वाहिद रुकन असम्बली मोहम्मद अब्दुल नासिर अपोजिशन की बेंच पर बैठे दिखाई देंगे। काबिल ज़िक्र है कि तकरीबन 2 साल से तशद्दुद का सामना करने वाली रियासत मणिपुर में निज़ाम कानून को लेकर पहले ही सवालात उठते रहे हैं। जनता दल यू की हिमायत वापसी से हुकूमत को खतरा तो नहीं, लेकिन एक बड़ा झटका लगा है। मणिपुर में साल 2022 में हुए असेंबली इलेक्शन के दौरान जनता दल यू ने 6 सीटें जीती थी। इंतखाब के चंद महीनों बाद 5 अरकान असम्बली बीजेपी में चले गए थे। इससे बरसख्तार पार्टी बीजेपी के अरकान असम्बली की तादाद बढ़ गई। जनता दल यू के पास सिर्फ एक रुकन असम्बली रह गया था और अब मौजूदा सियासी माहौल में पार्टी ने फैसला किया कि वो बीजेपी की तायद नहीं करेगी। दिल्ली में कांग्रेस लीडर अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि केजरीवाल ने कई जायदादों पर भर्तियां नहीं की और सिर्फ दावे करते रहे। दिल्ली की अब तक सूरत हाल और नौकरियों के दम फराहमी में नाकाम आम आदमी पार्टी पर उन्होंने सख्त तनकीदें की। आइए देखते हैं उनका ये बयान। हमारे नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है। केजरीवाल कहते हैं मैं बेरोजगारी के लिए लड़ूंगा, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ूंगा। दिल्ली के हेल्थ सेक्टर में 8,194 वैकेंसीज हैं जो कि ये फुलफिल नहीं करा पा रहे। कितनी? 1 2 नहीं, 8,194। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 3,268, डीजीएचएस में 1,532, स्टेट हेल्थ मिशन में 1,036, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में 75, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज 503, लोकनायक हॉस्पिटल 581, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी 580, जनकपुरी 298, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय 322, कुल मिलाकर के 8,194 वैकेंसीज इनकी अपनी सरकार के अंदर। उसको तो भर लीजिए आप, बाकी की बेरोजगारी बाद में दूर करिएगा, पहले अपनी वैकेंसीज तो पूरी करिए। नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज 21% ओवरऑल पूरी दिल्ली के अंदर है और कुछ हॉस्पिटल्स में 34% से ऊपर है। आप सोचिए अगर नर्सिंग स्टाफ 21% शॉर्ट है, 5वां हिस्सा शॉर्ट है नर्सिंग स्टाफ के अंदर, तो क्या चिकित्सा, क्या हमारे पेशेंट्स का भला होगा। 30% वैकेंसीज हमारी 19 कैटेगरीज जो पैरामेडिक स्टाफ की हैं उसमें 30% वैकेंसीज हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स 30% वैकेंसी, स्पेशलिस्ट जो टीचिंग ड्यूटी है वो 30%, विदाउट टीचिंग ड्यूटी 28%, मेडिकल ऑफिसर जो दूसरे डॉक्टर्स हैं 9% की उसकी शॉर्टेज। तो यहां पर दिल्ली के अंदर शॉर्टेज इनके हमारे स्टाफ में, पैसा इनसे पूरा खर्च नहीं होता है, जमीन 15 इनकी यूटिलाइज नहीं हो पाती, 15 इनके पास लैंड है जो कि हॉस्पिटल डिस्पेंसरी जहां पे खोल सकते हैं वहां पर इनसे नहीं खोला जाता है।
जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसके अंदर अनाप शनाप रेट इनके बढ़ गए हैं, तो किस प्रकार का मॉडल इन्होंने दिल्ली के अंदर दिया है? क्या ये चिकित्सा मॉडल को लेकर के ये ऐसे भ्रष्टाचार दूर करने के नाम के ऊपर क्या केजरीवाल सत्ता के अंदर आए थे? आज हम इनसे ये पूछना चाहते हैं। ये हम लोगों के आपके पाप की पहली कड़ी है। आज मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, पहली कड़ी है, इसकी और कड़ियां हम लोग खोलेंगे और आप हैरान होंगे कि किस प्रकार का शासन इन्होंने दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं हमेशा से, ये केजरीवाल नहीं, ये फर्जीवाल है। और जो दूसरी बात मैंने कही कि ये क्यों राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, वो भी चुनाव से पहले उसकी भी अलग से इसी प्रकार से प्रेस वार्ता करके उसको भी मैं यहाँ पे खोलूंगा, यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। बहुत बहुत मकबूजा मगरबी किनारे में जालिम इसराइली फ़ौज की जानिब से शुरू करदा इसराइली जारहियत में शुहदा की तादाद 10 हो गई, जबकि 35 दीगर जख्मी हुए। काबिज फ़ौज ने जनीन में फ़ौजी ऑपरेशन को आयरन वॉल का नाम दिया। इलाके से फ़लस्तीनी अथॉरिटी की सिक्योरिटी फ़ौज के इनखला के चंद दिनों बाद काबिज फ़ौज ने वहशियाना कार्रवाइयाँ की हैं। यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ जब जालिम इसराइली ड्रोन ने जनीन कैंप के करीब अज़ारा स्कूल के करीब एक काली गाड़ी पर बमबारी कर दी, जबकि अपाची हेलीकॉप्टरों ने कैंप पर शेलिंग की, जिससे 6 शहरी शहीद हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने गहरी फिक्रमंदी का इजहार किया, जबकि जालिम फौज की कार्रवाइयां जंगबंदी के बावजूद जारी हैं। इस दौरान इत्तला है कि इसराइली फौजी सरबराह बर्जी हलावी ने अपने ओहदे से इस्तीफा का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम फ़लस्तीन में नाकाम हो गए हैं, हमास का हमला भी हम नहीं रोक सके। ביומה הראשון של המלחמה, בהערכת המצב המטכ"לית, לקחתי בקול רם וברור את אחריותי לכישלון צה"ל בהגנה על האזרחים בשמחת תורה תשפ"ד. כך גם עשיתי ביום השישי למלחמה באופן פומבי. ייעודו המרכזי של צה"ל הוא להגן על אזרחי המדינה. כשלנו בכך. את תוצאות היום הנורא הזה אני נושא מאז ואשא עימי לשארית חיי. בתחנות השירות שלי בצה"ל חונכתי שמבצע מסתיים עם השלמת המשימות, מבצע מסתיים כאשר כולם חוזרים, מבצע מסתיים לאחר... कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क समेत 22 डेमोक्रेटिक जुकावानी रियासतों ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमेरिका में पैदाइशी हक़ शहरियत ख़त्म करने के मंसूबे को रोकने की कोशिश के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। ये चैलेंज ट्रंप के इक़्तिदार संभालने और इमिग्रेशन पॉलिसी को तब्दील करने के कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का ऐलान करने के फौरी बाद सामने आया। ट्रंप की जानिब से मुतनाज़ अहकामात में अमेरिकी सरजमीन पर पैदा होने वाले अफराद को खुदकार शहरियत देने को रोकने का ये कदम है। यह आइन की 14वीं तरमीम के ज़रिए दिया गया था। अगर हुक्म नाफिज होता है तो शहरियत के दस्तावेज़ात जैसे पासपोर्ट और सर्टिफिकेट अमेरिका में पैदा होने वाले गैर मुल्की बच्चों को नहीं मिलेंगे। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रो बोंटा ने इस हुक्म को साफ गैर आइनी गैर मुल्की करार दिया। उन्होंने मैसाचुसेट्स की वफाकी अदालत में मुकदमा दायर करने का ऐलान करते हुए कहा कि हम इस हुक्म को रोकने और अमरीकी निजात बच्चों के आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी अदालती मुदाखलत के ख्वाहिशमंद हैं। सदर ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, हम उनका एहतसाब करेंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। शहर हैदराबाद को दुनिया के बेहतरीन शहर बनाने के लिए इक़दाम जारी। कंट्रोल एस डाटा सेंटर लिमिटेड कंपनी का तेलंगाना हुकूमत से मुआहदा, 10,000 करोड़ रुपए की जाएगी सरमायाकारी। तमाम मुस्तहिक़ीन तक फलाही स्कीमों का फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। रियासती वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने किया वादा, कहा जल्द ही राशन कार्ड के जरिए हर मुस्तहिक़ को 6 किलो उम्दा चावल फराहम किया जाएगा। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने एक भी मुस्लिम को वजीर नहीं बनाया, बीजेपी और कांग्रेस एक ही हैं, बीआरएस एमएलसी कविता का इल्जाम। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत चलाने वाली जनता दल यू ने मणिपुर में बीजेपी को दिया जबरदस्त झटका। नीतीश कुमार ने बीजेपी की मणिपुर हुकूमत की तायीद न करने का किया ऐलान। दिल्ली की बदतरीन सूरत हाल और नौकरियों की फराहमी में आम आदमी पार्टी नाकाम साबित हो गई। कांग्रेस लीडर अजय वाकर ने की केजरीवाल पर सख्त तनकीद। और मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली शहर जनीन और उसके कैंप पर जालिम इसराइली फ़ौज के हमले, शुहदा की तादाद 10 हो गई, 35 हुए ज़ख्मी। जंगबंदी के बावजूद जालिम इसराइल की जारहियत। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।